नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लर्निंग इज़ बेस्ट में। लर्न पाइथन का ये डेटा हैंडलिंग पार्ट 4 है और वीडियो नंबर 10 है। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। टाइप कास्टिंग, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, वर्किंग विथ मैथ मॉड्यूल ऑफ पाइथन। चलिए आते हैं अपने टॉपिक्स पे चलते हैं। पहला टॉपिक है टाइप कास्टिंग। What is typecasting actually? So Python internally changes the data type of some operands so that all the operands have same value, same data type. This type of conversion is automatic, implicit and hence known as implicit type conversion. Actually in typecasting we have two types of type conversion. One is implicit type conversion, another one is explicit type conversion. इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या होता है? जब इंटरप्रेटर या कंपाइलर ऑटोमेटिकली डेटा टाइप को कन्वर्ट कर लेता है तो उस कन्वर्जन को हम इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन कहते हैं। ये हम एक बार पहले भी पढ़ चुके हैं। एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन पर आते हैं। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन ऑफ एन ऑपरेंड टू ए स्पेसिफिक टाइप इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग। यहां पर टाइप कास्टिंग का मतलब है कि जब हम फोर्सफुली, जब हम पर्पसली किसी डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करें या चेंज करें तो ऐसे कन्वर्जन को हम एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन या हम कह सकते हैं कि इट इज अ टाइप कास्टिंग। ये टाइप कास्टिंग है। अब आ जाते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग या कन्वर्जन क्या है। An explicit type conversion is a user defined conversion that forces an expression to be specific type. The explicit type conversion is also known as typecasting. Typecasting in Python performed by type, आपको type function use करना है, function of appropriate data type in the following manner. क्या लिखना है आपको? data type लिखना है और ब्रैकेट में आपको expression लिखना है। जो भी आप data type लिखोगे एक्सप्रेशन उसी डेटा टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। वेयर डेटा टाइप इज द डेटा टाइप इन विच वी वांट टू टाइप कास्ट अवर एक्सप्रेशन। तो यहाँ a इज इक्वल टू 5, एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, a इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू फ्लोट a लिया है। तो जब हम प्रिंट a लिखेंगे तो a का जो टाइप रहेगा वो रहेगा इंटीजर, मगर जो b का टाइप रहेगा वो रहेगा फ्लोट। आइए इसको पाइथन आईडीएलई पर हम चेक कर लेते हैं कि एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग किस तरह से होती है। पाइथन आईडीएलई पर हम बिल्कुल सिंपल चूंकि वैल्यू लिख ले रहे हैं यहां पर a इज इक्वल टू 5। पहले भी मैं बता चुका हूं कि टाइप एक फंक्शन होता है जिससे हम देख सकते हैं कि डेटा टाइप क्या है। तो डेटा टाइप आप यहां देखिए कि इंट है। अब यहां पर मैं लिख रहा हूं b इज इक्वल टू फ्लोट, ब्रैकेट में मैंने लिखा a। अब अगर मैं लिखता हूं टाइप b तो आप देखेंगे कि जो b कन्वर्ट हुआ है वो किस टाइप में कन्वर्ट हुआ है। a तो फ्लोट था पर जो b का टाइप है वो फोर्सफुली कन्वर्ट हो गया फ्लोट में। तो यहां पर a जब हम प्रिंट करेंगे तो 5 आएगा और b जब प्रिंट करेंगे तो 5.0 आएगा। इसको हम कहते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। तो यहां पर हमने एक्सप्लिसिटली टाइप को कन्वर्ट कर दिया। a का टाइप जो पहले इंटीजर था उस इंटीजर टाइप को हमने कन्वर्ट किया, फोर्सफुली कन्वर्ट किया a में। इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं। अगर हम सिंपल प्रिंट a लिखते हैं देन यू कैन सी द रिजल्ट, इट विल शोज यू अ 5। बट इफ आई एम राइटिंग प्रिंट और उसके बाद मैं लिखता हूं फ्लोट और उसके बाद मैं लिखता हूं a, देन यू कैन सी द रिजल्ट, इट इज अ 5.0। यानी कि a को ही फोर्सफुली इट इज कन्वर्टेड इनटू द फ्लोट विच इज प्रीवियसली इट इज अ इंटीजर। तो मुझे आशा है कि आपको टाइप कास्टिंग समझ में आ गई होगी और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या है ये भी समझ में आ गई होगी। एक वेरी इंपॉर्टेंट नोट है, इस नोट को जरूर ध्यान दें। इन इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन द डेटा टाइप्स ऑफ ऑल ऑपरेंड्स आर प्रमोटेड टू अ लार्जेस्ट डेटा टाइप ऑटोमेटिकली, वेयर in explicit type conversion the data type of an expression is explicitly forced through a data type conversion function। तो ये हमेशा ध्यान रखना है हमें। यहां पर इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए इंट फंक्शन है, फ्लोट में कन्वर्ट करने के लिए फ्लोट फंक्शन है।
स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए स्ट्रिंग फंक्शन है और बूल में कन्वर्ट करने के लिए बूल फंक्शन है। तो ये 4 पाइथन के डेटा टाइप कन्वर्जन फंक्शन है जिनका हम उपयोग कर सकते हैं। किसी भी वैल्यू को जो फ्लोट है उसके आगे अगर आगे हम इंट लिखते हैं तो वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। आप पाइथन आइडियली पर इसको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ये 4 फंक्शन हैं। अगर मैं वैल्यू लेता हूं, मैं इस तरह से लिखता हूं इंट और ब्रैकेट में मैं लिखता हूं 3.14, ऑटोमेटिकली इट विल कन्वर्ट इनटू द इंटीजर, ये इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं लिखता हूं फ्लोट और इंटीजर वैल्यू ही लिख देता हूं 10, इट विल कन्वर्ट इनटू फ्लोट और ब्रैकेट में मैंने लिखा 10, इट विल कन्वर्ट इनटू 10.0, तो ये कन्वर्ट हो गया 10.0 में। अगर मैंने यहां पर स्ट्रिंग लिखा हुआ है, अगर मैंने लिखा है str आई एम कन्वर्टिंग 10 को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं स्ट्रिंग में, तो अब देखिए कि ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया, कोटेशन के अंदर 10 आ रहा है, सो इट इज कन्वर्टेड इनटू द स्ट्रिंग, इट विल कन्वर्ट इनटू द स्ट्रिंग। बूल, अगर मैं लिखता हूं 0, इट विल कन्वर्ट इनटू द फॉल्स, ये कन्वर्ट हो जाएगा फॉल्स में। बूल अगर मैं लिखता हूं 1, इट विल कन्वर्ट इनटू द ट्रू। सो दिस इज द फंक्शंस विच वी कैन फोर्सली कन्वर्ट, हम फोर्सफुली कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी एक्सप्रेशन को, जिसको हम कहेंगे इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। आइए नेक्स्ट टॉपिक अपन देखते हैं, वर्किंग विथ मैथ मॉड्यूल ऑफ पाइथन। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी प्रोवाइड a module namely math for math related functions that work with all numbers type except for complex number को छोड़ करके। In order to work with the function of the math module, we need to first import it to our program by giving the statement as follows as the top line of our Python script, और हमको लिखना पड़ेगा सबसे पहले import math। तो अगर हमें मैथ्स मॉड्यूल को यूज करना है, मैथ्स मॉड्यूल का प्रयोग करना है, तो हमें इंपोर्ट मैथ ऑप्शन का प्रयोग करना पड़ेगा। देन वी कैन यूज द मैथ्स लाइब्रेरी फंक्शन, मैथ डॉट फंक्शन का नाम जो भी हम यूज करेंगे, फंक्शन देंगे, उस फंक्शन को हम उपयोग कर सकते हैं। कन्वेंशनली वी शुड गिव द इंपोर्ट statement at the top of the program code. We can use the give import statement at the top of the program code. Now cell, ceil, sqrt, exp, fabs, floor, log10, pow, sin, sine, cos, tan, degree, radius, radians, all these are maths function. This is the maths function I listed here which we can use। जैसे अगर हम sqrt फंक्शन को यूज करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे math डॉट sqrt और ब्रैकेट में हम जिस नंबर को देंगे उस नंबर का स्क्वायर रूट निकल करके आ जाएगा। अब हम मैथ्स फंक्शन को हम कैसे प्रयोग करें, आइए हम देखते हैं मैथ्स फंक्शन को हम किस तरह प्रयोग करें। यहां पर एक सिंपल एग्जाम्पल मैंने लिया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट। अगर हमें ये लिखना है तो हम किस तरह से लिखेंगे, सबसे पहला काम जो हमें करना रहेगा वो ये रहेगा कि हम इंपोर्ट मैथ लिखेंगे। लिखने के बाद मैथ डॉट sqrt ब्रैकेट में ए स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, a इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी, और ये पूरा ब्रैकेट में रहेगा क्योंकि ये पूरे का स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट इन पूरी वैल्यूज का निकलेगा। सिमिलर वे अगर हमें एक्सप्रेशन दिया है 2 माइनस ई टू द पावर 2y प्लस 4y, तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, वी कैन राइट 2 माइनस y इंटू के लिए हम एस्ट्रिक का यूज करेंगे। अब एक्सपोनेंशियल के लिए हम यूज करेंगे मैथ डॉट exp फंक्शन और ब्रैकेट में हम लिखेंगे 2 इंटू y इज द पावर ऑफ exp प्लस 4 इंटू y। सो नोट, maths module of the Python is also make available two useful constant namely pi and e। ये एक पाइथन में एडवांस फॉर्मेट में है कि आपको e कांस्टेंट और एक्सपोनेंट कांस्टेंट और पाई कांस्टेंट के लिए हमें कुछ वैल्यूज दी गई हैं, जैसे मैथ डॉट पी गिव्स द मैथमेटिकल कांस्टेंट वैल्यू 3.14592। दिस इज द प्रिसीशन वैल्यू, डॉट मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये प्रिसीशन वैल्यू में आएगा।
math.e gives the mathematical constant e is equal to 2.718281 पॉइंट में वैल्यू आएगी. फॉर एग्जाम्पल एरिया इज इक्वल टू, अगर हम math.pi मल्टीप्लाई आर दैट मीन्स वी आर फाइंडिंग द एरिया ऑफ द सर्कल. ये हम एक्सप्रेशन यहां पर लिख रहे हैं. आइए मैथ्स फंक्शन को किस तरह से करना है एक बार पाइथन आइडियली पर मैं आपको दिखाई. आइडियली टूल पर लिखने के लिए सबसे पहले आपको करना पड़ेगा इंपोर्ट मैथ फंक्शन को आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा. आपने लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लिया है, मैथ्स लाइब्रेरी इंपोर्ट हो गई है. अब आप कोई भी फंक्शन यूज कर लेते हैं. चलिए मैं एक छोटा सा फंक्शन आपको बता देता हूं. सबसे पहले हम लिखेंगे x और हम यहां पर लिखेंगे मैथ डॉट. यहां पर हमेशा लाइब्रेरी फंक्शन जो है उसका नाम हमें लिखना है sqrt. आर्गुमेंट हम यहां पर पास करेंगे. यहां मैंने आर्गुमेंट पास कर दिया है. नाउ x विल स्टोर द स्क्वायर रूट ऑफ द 81. जब हम प्रिंट करेंगे x को आप देखेंगे कि उसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी. नाउ यू कैन सी द वैल्यू 81 का स्क्वायर रूट हमें निकल कर आ गया है. ठीक इसी तरह एक और फंक्शन है POW, हम उसको भी चेक कर लेते हैं. तो अगर हम पावर निकालना चाहते हैं 10 to the power 5 तो हम लिख सकते हैं मैथ डॉट POW. POW इज द फंक्शन. चूंकि हम 10 to the power 5 निकालना चाहते हैं तो हम पहला आर्ग्यूमेंट x यानी 10 देंगे, दूसरा आर्ग्यूमेंट हम 5 देंगे और एंटर करेंगे. अब आप देख सकते हैं कि वैल्यू क्या आएगी p की. तो हम p की वैल्यू को चेक कर सकते हैं कि p की वैल्यू क्या आएगी. और प्रिंट प्री स्मॉल लेटर में आएगा प्रिंट p. आर्ग्यूमेंट हमेशा अब यहां पर मैंने मैथ डॉट POW 10 to the power 5 जो स्टोर किया है वो स्मॉल p में किया है. मगर ध्यान देखिए यहां अगर मैंने गलती से कैपिटल P दे दिया है बिकॉज दिस p इज नॉट डिफाइंड एज ए वेरिएबल और आइडेंटिफायर, इसलिए ये एरर आया. ये एरर हमें जानना भी बहुत जरूरी है कि ये क्यों आ रहा है. तो आप देखेंगे कि यहां पर POW फंक्शन ने अपना काम कर दिया है. सो इस तरह से बहुत सारे मैथ्स के फंक्शंस हमारे पाइथन में इनबिल्ट हैं और हम उनका उपयोग कर सकते हैं. तो आशा करता हूं आपको आज का जो टॉपिक है वो पसंद आया होगा और आपको टॉपिक समझ में भी आया होगा. जिसने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मैं बार बार बोलता हूं सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल आइकॉन को जरूर क्लिक करिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो मिलते रहें. सीखते रहिए. थैंक यू. स्टे होम, स्टे सेफ.